इस वीडियो की इंफॉर्मेशन का श्रेय जाता है सनातनधर्म.com को। जय श्री राम। हम सभी कभी ना कभी हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ते हैं। आज मेरी इस वीडियो के माध्यम से कोशिश रहेगी कि हम हनुमान चालीसा को ना ही पढ़ें बल्कि समझने की भी कोशिश करें। मैं श्री राम प्रभु से व श्री बजरंग बली से प्रार्थना करती हूँ कि आज मेरी अपनी वाणी में उनका वास हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम पहले दोहे से। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। अर्थात श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवर के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल को प्रदान करने वाले हैं। यहाँ 4 फल का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण व ध्यान करता हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। यहाँ तीनों लोकों का मतलब है स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। राम दूत अतुलित बल थामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे अतुलित बल के भंडार रामदूत हनुमान जी, आप लोक में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात हैं। अतः यहाँ श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम, माता अंजनी तथा पिता पवन देव का नाम लिया गया है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी। हे महावीर, आप व्रज के समान अंग वाले और अनंत पराक्रमी हैं। आप कुमति के निवारण करने वाले हैं। किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम उनके गुणों का वर्णन करना चाहिए। अतः यहाँ हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। श्री हनुमान जी त्याग, दया, विद्या, दान तथा युद्ध इन 5 प्रकार के वीरतापूर्ण कार्यों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस कारण ये महावीर हैं। अत्यंत पराक्रमी और अजय होने के कारण आप विक्रम और बजरंगी हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके स्वर्ण के समान कांतिमान अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। इस चौपाई में श्री हनुमान जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ है। आपकी देह स्वर्ण और कान में कुंडल सुशोभित हैं। उपयुक्त दोनों वस्तुओं में तथा घुंघराले बालों से आप अत्यंत सुंदर लगते हैं। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। श्री हनुमान जी इन सभी लक्षणों से संपन्न हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप भगवान शंकर के अंश और केसरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप तेजस्वी, महाप्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान श्री राम के कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर और उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप प्रभु श्री राम का चरित्र सुनने के लिए सदा ललायत और उत्सुक रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं।
राम लखन सीता मन बसिया, इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी एवं भगवती सीता जी के हृदय में आप ही बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी स्यहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात आपने अत्यंत लघु रूप धारण करके माता सीता जी को दिखाया और अत्यंत विकराल रूप धारण कर लंका नगरी को जलाया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात आपने अत्यंत विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और अनेक प्रकार के भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूरा किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को वापस प्राण दिलाए। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। भगवान श्री राम ने आपकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुम भाई भरत के समान ही मेरे प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के प्रति अपनी प्रियता की तुलना भरत के प्रति अपने प्रीति से करके हनुमान जी को विशेष रूप से महिमा मंडित किया है। भरत के समान राम का प्रिय कोई नहीं है, क्योंकि समस्त जग द्वारा आधारित श्री राम स्वयं भरत का जप करते हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। हजार मुख वाले श्री शेषनाग जी सदा तुम्हारे यश का गान करते रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनका दिग्ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात ब्रह्मा आदि देवगण, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर तथा समस्त दिक्पाल भी जब आपका यश कहने में असमर्थ हैं तो फिर विद्वान तथा कवि उसे कैसे कह सकते हैं। अर्थात आपका यश अवर्णनीय है। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कवि कोविद कहीं सके कहां थे। यमराज, कुबेर, दिक्पाल, कवि, विद्वान आदि अर्थात कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता है। तुम उपकार सुग्रीवी कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने वानर राज सुग्रीव पे महान उपकार किया तथा उन्हें भगवान श्री राम से मिलाकर बाली वध के उपरांत राजपद प्राप्त कराया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परम मंत्र यानी मंत्री को विभीषण ने ग्रहण किया। इसके कारण वे लंका के राजा बन गए। इस बात को सारा संसार जानता है। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री विभीषण जी को शरणागत होने का मंत्र दिया था, जिसके फल स्वरूप वे लंका के राजा हो गए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। हे हनुमान जी, आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। श्री हनुमान जी को जन्म से ही 8 सिद्धियां प्राप्त थी। वे जितना ऊंचा चाहे उड़ सकते थे, जितना छोटा या बड़ा शरीर बनाना चाहे बना सकते थे तथा मनुष्य रूप अथवा वानर रूप धारण करने में उनमें क्षमता थी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांधी गए अचरज नाही। आप अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका को मुख में रखकर महासमुद्र को लांघ गए थे। आपकी अपार महिमा को देखते हुए इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे थे। हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। संसार में रहकर मोक्ष प्राप्त करना ही दुर्गम कार्य है, जो आपकी कृपा से ही हो सकता है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात भगवान राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। सब सुख लहे तुम्हरी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात
आपके शरण में आए हुए भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं, उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं रह सकता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपके तेज, शक्ति, पराक्रम, प्रभाव और बल के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार मात्र से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अतः भूत पिशाच आदि आपका महावीर नाम सुनते ही डर जाते हैं और मनुष्य के करीब नहीं आते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से वे रोगों का नाश करते हैं तथा सभी पीड़ाओं का हरण करते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, यदि कोई मन, कर्म और वाणी द्वारा आपका सच्चे हृदय से ध्यान करे तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं। प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही पूरा किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, आपके पास कोई किसी प्रकार का भी मनोरथ, धन, पुत्र, यश आदि की कामना लेकर आता है, उसकी वह कामना पूरी होती है। इसके साथ ही अमित जीवन फल अर्थात भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। हे हनुमान जी, चारों युगों में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आया है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। अर्थात आप साधु संत की रक्षा करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और श्री राम जी के अति प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि, नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात रुद्र अवतार होने के कारण समस्त प्रकार की सिद्धियां एवं निधियां श्री हनुमान जी को जन्म से ही प्राप्त थीं। उन सिद्धियां एवं निधियों को दूसरों को प्रदान करने की शक्ति मां जानकी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अनंत काल से आप भगवान श्री राम के दास हैं, अतः राम नाम रूपी रसायन सदा आपके पास रहती है। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाते हैं, अर्थात उन दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अंत काल रघुपरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात भजन अथवा सेवा का परम फल है हरि भक्ति की प्राप्ति। यदि भक्त को पुनः जन्म लेना पड़े तो अवध आदि तीर्थों में जन्म लेकर प्रभु का परम भक्त बन जाता है। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण ना करते हुए भी आपकी सेवा से ही जीवन का सभी सुख प्राप्त कर लेता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो प्राणी श्री हनुमान जी के हृदय से स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री गुरुदेव की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वे सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे निश्चित रूप से सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके स्वयं साक्षी हैं।
तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री हरि यानी कि श्री राम जी के सेवक हैं, ऐसा समझकर आप उनके हृदय भवन में निवास कीजिए। पवन तन्य संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं तथा साक्षात कल्याण की मूर्ति हैं। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल पे सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में। धन्यवाद। श्री राम प्रभु और श्री हनुमान जी आप सबका भला करें। थैंक यू।